Feeling high, feeling low at the same time. Feels so right, then I'm wrong. Hoping I'll be fine, but I get up. तो आज हम बात करेंगे रिग्रेशन कोफिशिएंट के सेकंड मेथड, जो कि आपका रिग्रेशन इक्वेशंस ऑफ एक्चुअल मीन होने वाला है। उसकी बात करने से पहले मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि ये लाया क्यों गया। एक्चुअली जो हमने पिछले मेथड में ट्राई किया था उसमें आप स्क्वायर करते थे ऑफ एक्स का। जब आप उसका स्क्वायर करते हैं तो छोटी इक्वेशन में वो सही है, आप उसका स्क्वायर कर सकते हैं, पर जब आपके नंबर्स या फिर जो डिजिट्स होते हैं वो बड़े हो जाते हैं तो उसका स्क्वायर करते करते आपके क्वेश्चन में क्योस ज़्यादा क्रिएट होने लगता है और आपका क्वेश्चन थोड़ा इक्वेशन डिफ़िकल्ट बन जाती है, अगर मैं इवेंचुअली आपको बताऊं तो इस मेथड को इसीलिए लाया गया ताकि आपके क्वेश्चन में ज़्यादा क्योस ना क्रिएट हो। जैसे कि आप एक्स का स्क्वायर करने के बजाय उसका डेविएशन ले लीजिए। सर डेविएशन क्या होता है? डेविएशन हमने पिछली वीडियो में डिस्कस किया था, खैर मैं आपको अभी बता देता हूँ अगर आप ये वीडियो पहली बार देख रहे हैं तो। हम क्या करते हैं, एक्स में से एक वैल्यू को अज्यूम करते हैं, अज्यूम की हुई वैल्यू को हम जो मीन आता है उसमें से माइनस कर देते हैं एंड देन वी गेट आवर डेविएशन। सो ये फॉर्मूला होता है उसका, जो मैंने अभी आपको बताया कि हम डेविएशन लेते हैं। तो हमें डिफरेंस जान लेना ज़रूरी है कि हमने जो रिग्रेशन कोफिशिएंट के फर्स्ट मेथड में डिस्कस किया था, अब इसके सेकंड मेथड में क्या अलग होगा। वेल अलग कुछ भी नहीं है। जो आपकी रिग्रेशन इक्वेशन y ऑन x थी और x ऑन y थी वो दोनों सेम ही रहेंगी, पर डिफरेंस सिर्फ एक होगा, वो है हमने पीछे डिस्कस किया था ये इतनी बड़ी इक्वेशंस थी जिसमें हम x और y को निकालते थे, पर अब यहाँ पे ये सिर्फ छोटी सी इक्वेशन होगी जिससे हम x और y की वैल्यू को फाइंड आउट करेंगे। आपको इसकी एप्लीकेशन पे ज़्यादा ध्यान देना है रादर देन द थ्योरी। सो हम इसका एक क्वेश्चन अभी ट्राई करने वाले हैं। आपको पता है कि डेविएशन कैसे निकलता है, वो मैंने आपको पहले ही बता दिया है। सो लेट्स डू द क्वेश्चन फर्स्ट। बड़ी ही ध्यान से इक्वेशन को पढ़िएगा। कहता है कि ऑब्टेन द रिग्रेशन इक्वेशन फ्रॉम द फॉलोइंग डाटा, ऑल्सो फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ वाई व्हेन एक्स इज इक्वल टू 14। मैंने आपको बताया था कि एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल होता है और एक डिपेंडेंट वेरिएबल होता है। सर हमें तो पता नहीं, क्योंकि हमने आपकी पिछली वीडियो नहीं देखी। अगर आप इस वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो मैं आपको बता दूं कि इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट वेरिएबल क्या होता है। मान लीजिए अगर मैंने आपको ये कह दिया कि आपको वेदर फाइंड आउट करना है, तो आप कई सारे सोर्सेज को फाइंड आउट करेंगे। जैसे कि आप इंटरनेट पर जाएंगे, इंटरनेट से सर्च करेंगे आज का वेदर क्या होगा। इंटरनेट भी कई सारे सोर्सेज से वो कलेक्ट करता है इन्फॉर्मेशन जो आपने मेरे को देनी है। सो वो सारे जो फैक्टर होते हैं उनको हम इंडिपेंडेंट वेरिएबल कहते हैं। उनके बेस पे जब आप एक चीज़ को एस्टिमेट करते हो उसको हम डिपेंडेंट वेरिएबल कहते हैं। रिग्रेशन का मीनिंग ही यही है कि आप एक के बेस पे जब दूसरे को एस्टिमेट करते हो तो उसको हम रिग्रेशन कहते हैं। सो वो बात छोड़िए, यहाँ पर आपको y को एस्टिमेट करना है ऑन द बेसिस ऑफ y ऑन द बेसिस ऑफ x क्यों, जो कि आपको 14 दिया हुआ है। तो इस क्वेश्चन के बेस पे हम y को फाइंड आउट करेंगे। तो चलिए इसको फाइंड आउट करते हैं। मैंने आपको बताया था कि डेविएशन को हम फाइंड आउट करते हैं x माइनस मीन। सो अभी तो हमें क्वेश्चन से ये डिमांड हो रही है कि हमें मीन फाइंड आउट करना है। मीन का फॉर्मूला है आपका ये क्या लिख दिया सर, सबमिशन x होता है आपका x का टोटल। जब आप x का टोटल कर देते हैं तो उसको हम कहते हैं सबमिशन x। सबमिशन x आपका आएगा 42 को डिवाइड कर दीजिए 6 से। सर 6 से क्यों डिवाइड कर रहे हो? क्योंकि आपके नंबर जो हैं वो 6 हैं। इसको जब आप इससे डिवाइड कर दोगे आपका 7 आ जाएगा। 7 आपका मीन आ गया है। मीन जो आपका x है उसमें से आप मीन माइनस कर दीजिए, आपका डेविएशन आ जाएगा। सो यहाँ पे आपका डेविएशन आ जाएगा 5 -3 -1 +1 3 एंड 5। इसका आप स्क्वायर कर दीजिए तो ये आ जाएगा 23। अब आपका y का भी ऐसा ही होगा, जिसमें भी आपको डेविएशन जो है वो फाइंड आउट करना पड़ेगा। डेविएशन हम ऐसे फाइंड आउट करते हैं, आपको इसका टोटल करना पड़ेगा। इसका टोटल आएगा आपको 30 डिवाइड बाय 6 कर दीजिए, दिस विल बी 5 जो है वो माइनस होगा y में से।
सो जब हम इसमें से माइनस करेंगे तो आ जाएगा -1, -3, 0, 5, -2 एंड आपका 1। अब इसका हम स्क्वायर कर देते हैं तो स्क्वायर आपका ये आ जाएगा। अब x और y को मल्टीप्लाई कर दीजिए तो ये आ जाएगा आपका 5, दिस विल बी योर 9, 0, 5, 6 एंड आपका 5 एंड दिस विल बी ऑफ माइनस। सो इन सब का टोटल कर लीजिए। इसका टोटल आएगा आपका 0, इसका आएगा आपका 70 एंड दिस इज़ योर 0, ये आ जाएगा आपका 40 एंड दिस इज़ 18। सो हमने पढ़ा था कि हमें x और y की वैल्यू जो है वो फाइंड आउट करनी है। तो bxy इज इक्वल टू समीशन xy डिवाइड बाय समीशन y का स्क्वायर। y यहाँ से आता है क्योंकि अगर आपको x फाइंड आउट करना है तो आपको y जो है वो डिवाइड में लेना पड़ेगा, उसका स्क्वायर करना पड़ेगा। सो 18 डिवाइड बाय 70, सो दिस विल बी ऑफ 40 को जब आप इससे डिवाइड कर दोगे तो ये आ जाएगा आपका 0.45, जो हमारी आ गई है xy की वैल्यू bxy एंड देन वी विल फाइंड योर byx। अब हमारे पास bxy और byx की वैल्यू आ चुकी है। हमें रिग्रेशन इक्वेशन y ऑन x और x ऑन y की जो है इक्वेशन बना लेनी है। सो रिग्रेशन इक्वेशन y ऑन x ये आ जाएगी आपकी दिस, मीन आपका जो आया था y का वो था आपका 5 इज इक्वल टू byx जो आया आपका वो था दिस, x माइनस करेंगे आपका मीन जो आया था वो था 7। सो y माइनस 5 इज इक्वल टू 0.57x माइनस 1.799 एंड y इज इक्वल टू 0.257x माइनस 3.201। ये आपकी आ गई है इक्वेशन y ऑन x। अब हमें फाइंड आउट करनी है आपकी x ऑन y सिंपली। तो चलिए फाइंड आउट करते हैं। x ऑन y फाइंड आउट कर लीजिए, x माइनस दिस एंड आपका x माइनस 7 इज इक्वल टू 2 एंड योर y माइनस 5, x माइनस 7 इज इक्वल टू 0.45, y माइनस 2.5, x is equal to 0.5, y minus 2.25 plus 7 and this will be 0.45 y plus 4.75. this will be your x on y equation। अगर आप इसे सोल्व करते हैं आगे, इसको अगर आप एस्टिमेट करते हैं तो यू विल गॉट योर आंसर। आपको एस्टिमेट कर सकते हैं कि आपकी x की वैल्यू y की वैल्यू क्या होगी ऑन द बेसिस ऑफ गिवन वैल्यू जो कि आपको दी हुई है 14। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी, आज के लिए बस इतना ही रखते हैं। तो आप सब्सक्राइब करिए एंड लाइक करिए, क्योंकि मैं आगे इनकम टैक्स और कई अच्छी सीरीज़ शुरू करने वाला हूँ जो आपके लिए बेनिफिशियल होंगी। मोर इम्पोर्टेंटली आपको कई सारी नॉलेज जो है कंपनी नॉलेज, कंपनी लॉ के बारे में भी दी जाएगी। सो बाय बाय।